हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, सतीश धवन स्पेस सेंटर सार श्रीहरिकोटा की तरफ से आप लोगों का अपडेट आ चुका है। इसरो की तरफ से आप लोगों की एग्जाम डेट को बेसिकली डिक्लेयर कर दिया है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, मैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा की ऑफिशियल वेबसाइट में हूं। यहां पर आप लोग नोटिस देख सकते हो, इन्होंने नोटिस जारी किया है कि रिटन टेस्ट थ्रू ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आप लोगों का रिक्रूटमेंट निकाला गया था 2025 अक्टूबर में, उसका बेसिकली एग्जाम डेट इन्होंने डिक्लेयर किया। और आपका जो एग्जाम डेट है वो बेसिकली 4 सितंबर 2026 फ्राइडे को होने वाला है। अब देखिए, यदि आप सबसे पहले इस वैकेंसी की बात करें तो मैं यहां पे थोड़ा सा वैकेंसी आप लोगों को क्लियर कर देना चाहूंगा कि कौन सी वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं। यहां पे जो 01/2025 एसडीएससी की वैकेंसी आई थी, जिसकी तिथि आप देखोगे 16 अक्टूबर 2025 बेसिकली आप लोगों की वैकेंसी को निकाला गया था। एंड इसके अंतर्गत जो हमारी पोस्ट थी, यदि आप उसमें देखोगे, यहां पर साइंटिफिक इंजीनियरिंग एससी की पोस्ट आप लोगों को दिखाई देंगी। उसके अलावा यहां पर यदि हम लोग नीचे जाते हैं तो उस डिप्लोमा वालों के लिए भी यहां पर वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिली थी, जो कि आप यहां पर देख सकते हो। ये हमारी जो पोस्ट है वो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट थी, जिसमें अलग अलग बेसिकली डिसिप्लिन की वैकेंसीज लाइक केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और भी काफी कुछ वैकेंसी थी। यहाँ पर आईटीआई स्टूडेंट्स की यदि हम लोग बात करें तो टेक्नीशियन बी की भी हमारी पोस्ट निकाली गई थी। यहाँ पे यदि हम टेक्नीशियन बी की बात करें, जिसमें केमिकल की 6 पोस्ट इन्होंने ओपन करी थी। एंड केमिकल यहाँ पर देखोगे आइडेंटिफायर फॉर पीसीआर के लिए 7 पोस्ट ओपन करी थी। वहीं पर इलेक्ट्रीशियन के लिए 6 पोस्ट एंड इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट दोनों में निकाली गई थी। फिटर की 19 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिली थी। तो ये जो वैकेंसी है जहां पे फिटर की 19 पोस्ट निकाली थी, फाइनली उसका एग्जाम डेट इन्होंने डिक्लेयर किया है। देखिए, हम लोग यदि डिटेल में नोटिस को देखते हैं तो यदि आप डिटेल में नोटिस को देखते हो तो यहाँ पे आपको डिटेल में नोटिस मिल जाता है। हम एक बार नोटिस डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये आपका नोटिस है। इस नोटिस में इन्होंने क्या चीजें क्लियर करी हैं उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहाँ पे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस सतीश धवन स्पेस सेंटर सार की तरफ से नोटिस है, जहां पर ये क्लियर कर रहे हैं कि जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वेरियस पोस्ट का, जितना भी इस एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत पोस्ट निकाला था, उन सभी का एग्जाम हम बेसिकली कंडक्ट करने वाले हैं 4 सितंबर 2026 फ्राइडे को। एंड यहां पर ध्यान रखिएगा, 2 शिफ्ट में पेपर होने वाला है आपका। एक तो मॉर्निंग में होगा, दूसरा यहां पे बेसिकली आफ्टरनून सेशन में होने वाला है, यानी कि फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन। जो फर्स्ट सेशन में रहेगा आपका एग्जाम, वो किस किस पोस्ट का रहेगा, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट की ऑल डिसिप्लिन की पोस्ट आ जाती है, साइंटिफिक असिस्टेंट ऑल डिसिप्लिन की पोस्ट आ जाती है डिग्री वालों के लिए। एंड यहां पर देखोगे लैबोरेटरी असिस्टेंट, नर्स बी, कुक ए, फायरमैन ए एंड लाइट व्हीकल ड्राइवर ए, ये सभी पोस्ट का एग्जाम आपका मॉर्निंग सेशन में रहेगा। आफ्टरनून सेशन जो सेकंड सेशन होगा, वहां पर आपका साइंटिस्ट इंजीनियर की वैकेंसीज बेसिकली जो आप लोगों की निकाली गई थी ऑल डिसिप्लिन का, वहां पर सेकंड सेशन में एग्जाम होगा एक ही डेट में। टेक्नीशियन भी ऑल आईटीआई स्टूडेंट्स का जो पेपर होगा वो भी सेकंड सेशन में ये लोग कंडक्ट करने वाले हैं। एंड ड्राफ्टमैन भी ऑल सेशन का सेकंड आप लोगों का सेशन में रहेगा ऑल डिसिप्लिन का, एंड रेडियोग्राफर ए का। एंड यहां पर जो आपका एग्जाम बेसिकली होने वाला है, वहां पे आपको क्लियर होगा कि जब आपने बेसिकली अपने फॉर्म को फिल किया था, वहां पर आपसे आपका एग्जाम सेंटर चूज कराया था। तो इन्होंने जो एग्जाम डेट रखा है, ऑल ओवर इंडिया की 23 सिटीज में अपने एग्जाम को कंडक्ट किया है। तो आपका जैसे ही एडमिट कार्ड बेसिकली आएगा, वहां पे आपको अपने जानकारी मिल जाएगी कि आपका बेसिकली सेंटर जो है कहां पर है। देखिए, द डायरेक्ट लिंक फॉर डाउनलोडिंग ई एडमिट कार्ड आप लोगों को सेंड किया जाएगा थ्रू ईमेल आईडी के थ्रू। ऑल्सो आप डाउनलोड कर पाओगे एसडीएससी सार की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। तो यहां पे ये चीज क्लियर रखिएगा, जल्दी ही इनकी तरफ से लेटेस्ट अपडेट आ जाएगा। फिलहाल आपका एग्जाम डेट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। अब देखो, यहां पे सवाल आता है कि सर जो सिलेबस वगैरह है वो क्या है, या हमारे पुराने पेपर कहां है। तो जब आप एसडीएससी सार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हो तो वहां पे आप देखोगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कॉलम है, आपको उस पर जैसे ही क्लिक करते हो तो यहां पर एसडीएससी सार के जितने भी ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोगों के हैं वो इन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाले हुए हैं, अलग अलग पोस्ट के, जैसे कि फायरमैन ए के, नर्स बी के, ड्राफ्टमैन बी के। तो आप जिस भी पोस्ट से बेसिकली अपने फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर जब आप नीचे जाते हो तो आपको टेक्नीशियन बी के अलग अलग पोस्ट के मिल जाएंगे, जैसे कि टेक्नीशियन बी फिटर की बात करें, बॉयलर की बात करें, केमिकल की बात करें, केमिकल पीसीआर की बात करें, तो ये सभी के यहां पे जो है
आपके पेपर मिल जाएंगे। जैसे टेक्नीशियन बी फिटर के 2017, 22 और 24 में इन्होंने एग्जाम कंडक्ट करे हैं, वो एग्जाम पेपर अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा, इससे पहले जो एग्जाम ये कंडक्ट कराते थे वहां पर 80 प्रश्न आपसे पूछे जाते थे। लेकिन यदि हम लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में यहां पर देखते हैं तो टेक्नीशियन बी की यदि हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस को यहां पर देखने लगे तो आपको ड्राफ्टमैन बी यहां पर मिल जाता है एंड टेक्नीशियन बी यहां पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। हम सिलेक्शन प्रोसेस की बेसिकली बात कर रहे हैं जिससे कि एक ब्रीफ आइडिया आपको लग जाए कि क्या कुछ हमारा रहने वाला है, जिससे कि आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन बेसिकली कर सको। एंड क्या क्या सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर भी हम लोग देख रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग देख लें। यहां पर इन्होंने क्वेश्चन पेपर टेम्पलेट बेसिकली दिया हुआ है। इस क्वेश्चन पेपर टेम्पलेट को आप ध्यान से देखते हो तो आपको कुछ चीजें नजर आएंगी। ये वाला जो है वो साइंटिस्ट इंजीनियर एससी वाला है, जहां पे ये बता रहे हैं कि कितना मिनट समय रहेगा, कितने क्वेश्चन पेपर और कितना क्या कुछ रहेगा। एंड यहां पर पासिंग क्राइटेरिया वगैरह आपका क्या है उसके बारे में क्लियर किया हुआ है। एंड यहां पर हमारा टेक्नीशियन भी यानी कि ड्राफ्टमैन भी, टेक्नीशियन भी एंड टेक्निकल असिस्टेंट सभी का जो एग्जाम पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का रहेगा। जैसे कि हम देखें टेक्नीशियन भी यहां पर है, इन्होंने बोला है कि 1.5 आवर्स में 80 मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन आप लोगों के रहेंगे और जो 80 मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन है बेसिकली वो आपके पूछे जाएंगे। 1 पॉइंट आपका 80 नंबर का रहेगा, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी आप लोगों का रहने वाला है। यानी कि 80 एमसीक्यू होंगे, 1.5 आवर्स का आपको समय दिया जा रहा होगा एंड 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। आफ्टर दैट आप यदि क्वालिफाई होते हो यानी कि इसमें मेरिट में आते हो तो आपका स्किल टेस्ट होगा जो आपके क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह का पेपर आपसे पूछा जाता है। यदि हम मैकेनिकल ट्रेड की बात करें, लाइक फिटर की बात करें, टेक्नीशियन भी की बात करें तो यहां पे मोस्टली जो 80 क्वेश्चन है वहां से आप ये मान के चलो कि 80 में से लगभग 65 क्वेश्चन आपके टोटल टेक्निकल पूछे जाते हैं और ये एकदम कोर कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। जैसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसरो आपके लिमिट फिट एंड टॉलरेंस की तरफ जाता है। आपके WCS में यूनिट से काफी डीपली क्वेश्चन बेसिकली ये लोग पूछते हैं। उसके अलावा जो 65 क्वेश्चन के अलावा जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो ध्यान रखिएगा आपके WCS के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे यानी कि कैलकुलेशन बेसिस क्वेश्चन आएंगे। जो साइंस पोर्शन है वो 65 में इंक्लूड है आपका WCS क्योंकि वो टेक्निकली कहलाता है। WCS के अंतर्गत जो मैथ है वो मैथ के क्वेश्चन आप ये मान के चलो कि लगभग 5-7 क्वेश्चन आपके मैथ के पूछ लेता है एंड यहां पे 5 से 6 क्वेश्चन वो रीजनिंग भी इंक्लूड कर देता है, जैसे कि आप 2024 के क्वेश्चन पेपर में देखोगे, है ना। तो उस क्वेश्चन पेपर को मैंने सॉल्व भी बेसिकली कराया है। इवन इसरो के काफी सारे SDSC सार के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया हुआ है चैनल के ऊपर, जहां से आप देखोगे स्पेशल टेक्नो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे, इसरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके आप लोगों की प्लेलिस्ट अवेलेबल है जहां पर बहुत सारे पेपर बेसिकली आप लोगों के डिस्कस किए हुए हैं। साथ साथ में अभी मिशन PY को आपका लेटेस्ट सीरीज चल रहा है जहां से भी आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। साथ ही साथ इसकी टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पर अवेलेबल है जहां पर जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने के काफी ज्यादा चांसेस है उसकी एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज इसरो की एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो आप स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर जाकर उस टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। साथ साथ में एक डिटेल कोर्सेज भी इसरो टेक्नीशियन भी का अवेलेबल है जहां पर सारे ही टॉपिक को इन डेप्थ डिटेल्स में आपको पढ़ाया जाता है। तो आप इंटरेस्टेड हो तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। काफी कम समय है, इवन इन्फॉर्मेशन आने के बाद में तो काफी समय है क्योंकि जनरली जब इन्फॉर्मेशन आती है तो हमारे पास में 15-20 डेज का समय होता है, लेकिन यहां पर आपको लगभग 1 महीने से भी 1 मंथ से भी ज्यादा का समय मिल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको पहले से पता है कि मेरा टारगेट ये है, इतने दिन का समय है, आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और आप अपनी तैयारी पर जोर दोगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।